हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जा चुका है, 5 मार्च को। आई होप आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट भी किया होगा और मैक्सिमम कैंडिडेट एनालिसिस भी देख चुके होंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा आया था। और जो आप लोगों की जीके के 45 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेरे द्वारा ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। जितने थे टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके वाले सेक्शन के सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी कर दिया है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फेज़ 2 की एनालिसिस नहीं देखी है, जीके के 45 क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं देखी है, तो उन दोनों वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप लोग उन दोनों की वीडियो की एनालिसिस को देख सकते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या एक एक करके मैं आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं सारे बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेन डाउट आ रहा है वो पहले नंबर पर आ रहा है आप लोगों का कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। एक डाउट ये आ रहा है आप लोगों का। दूसरा डाउट ये आ रहा है कि सर जब रिजल्ट आएगा फेज़ 2 का तो कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक डाउट ये आ रहा है। थर्ड नंबर पर आ रहा है सर इसमें इंटरव्यू भी होगा क्या, इंटरव्यू ये भी पूछ रहे हैं कैंडिडेट कमेंट करके, क्या सर इसमें इंटरव्यू भी होगा। फोर्थ आ रहा है कि सर इसमें मेरिट कैसे बनेगी, जो आप लोगों की मेरिट है वो मेरिट किस टाइप से बनेगी, मेरिट के बारे में आ रहा है। और जो आप लोगों का फेज़ 2 है जो उसके बाद है कि फेज़ 1 के मार्क्स भी ऐड होंगे या नहीं होंगे, फेज 1 के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये भी कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं। और जो सर वेटिंग लिस्ट आती है वो कैसे आती है और कब तक आएगी। तो इतने सारे डाउट आ रहे हैं आप लोगों के। इस वीडियो में मैं सारे एक डाउट आप लोगों के एक एक करके क्लियर करूंगा। और कैसे क्लियर करूंगा, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से और 2019 की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके बेस पर सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला जो आप लोगों का जो रिजल्ट का डाउट है ये तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आने के लिए आप लोगों का 5 मार्च को तो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, 5 मार्च को। तो अभी मेंस का एग्जाम हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, जो आप लोगों की एक स्टेनो की पोस्ट है, एक स्टेनो की पोस्ट है, उसमें टाइपिंग एंड आप लोगों का जो इनका जो टेस्ट होता है वो होने वाला है। स्टेनो का टेस्ट होगा और टाइपिंग का टेस्ट होगा। मे भी हो सकता है वो जल्द से जल्द हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में, जो नेक्स्ट वीक में आप लोगों का इसका स्टेनो का टेस्ट हो जाए। ये 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप लोगों का स्टेनो का टेस्ट हो जाएगा। जब स्टेनो का टेस्ट हो जाएगा फिर ये रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देन आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा फेज़ 2 का। तो फेज़ 2 का रिजल्ट आफ्टर द टाइपिंग टेस्ट ऑफ स्टेनो, ये मैंने आप लोगों को कहाँ से बताया, 2019 का जो रिक्रूटमेंट थी वहीं से मैंने चेक किया था। उनके एक ऑर्डर में वो इस तरीके से ही सारे के सारे नोटिफिकेशन डाल रहे थे। फेज़ 2 का पेपर हुआ था, उसके बाद टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग के बाद ही आप लोगों का फेज़ 2 का रिजल्ट आया था। अब बात कर लेते हैं कि फेज़ 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आज आप लोग की हो चुकी है 6 मार्च, तो 6 मार्च हो चुकी है। तो आप लोग मान करके चलिए कि मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, मार्च के एंड तक या फिर आप लोगों का जो अप्रैल आता है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का फेज़ 2 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 या 20 मार्च तक आप लोगों की टाइपिंग हो जाएगी स्टेनो वालों की। उसके बाद 15 दिन और ले लीजिए, तो मार्च का एंड मान लीजिए या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम अगर जाएगा तो 10 अप्रैल तक जाएगा। 10 अप्रैल से पहले तो ऑलरेडी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि रिजल्ट कब तक आए, क्योंकि सारी की सारी रिक्रूटमेंट इतनी फास्ट तरीके से हुई है। प्री का पेपर इतना फास्ट हुआ है, रिजल्ट इतना 1 महीने के अंदर ही आ चुका था, फिर 1 हफ्ते के अंदर मेंस करवा लिया गया है। तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट में है। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी उसी तरीके से फेज़ 2 का रिजल्ट भी बहुत फास्ट तरीके से आ जाएगा 15 या 20 दिन में, जैसे मैंने आप लोग को बताया। मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि कितने गुना अभ्यर्थी फेज़ 2 क्लियर करेंगे, कितने गुना अभ्यर्थी, कितने टाइम्स अभ्यर्थी को फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, फेज़ 2 क्लियर करेंगे। तो मैंने जो डेटा देखा है, जो आप लोगों की जो 2019 की रिक्रूटमेंट थी उसके आधार पर जो मैंने देखा कि जितनी वैकेंसी आप लोगों की, मान लीजिए जितनी वैकेंसी है। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग, जो आप लोगों का असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की है, तो जनरल की 463 वैकेंसी है। तो 463 कैंडिडेट को ही फेज़ 2 क्लियर किया जाएगा। फेज़ 2 जो क्लियर होगा 463 कैंडिडेट का ही क्लियर किया जाएगा। आई होप जितनी वैकेंसी है उतने गुना कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये मैंने कहाँ से बताया, जो 2019 का नोटिस था वही मैंने पढ़ा था। उसमें जो उसका रिजल्ट आया था फेज़ 2 का, उस रिजल्ट को मैंने एनालिसिस किया, उसकी डिटेल्स देखी और मैंने चेक किया कितने कैंडिडेट को उन्होंने पास किया था फेज़ 2 में। तो लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी असिस्टेंट जनरल में, 256 वैकेंसी थी। कितनी थी, 256 वैकेंसी थी। और 256 कैंडिडेट को ही फेज़ 2 में क्लियर किया गया था और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था।
आई होप ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि कितने गुना कैंडिडेट को फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि किस पोस्ट में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये सारी की सारी पोस्ट जो थी इनमें किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा। जो इंटरव्यू आप लोग पूछते रहते हैं क्या इंटरव्यू होगा, तो जितने भी 8 टाइप की पोस्ट हैं किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है, ये मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है जो एफसीआई की ओर से रिलीज़ किया गया था कैटेगरी 3 वालों के लिए। तो इसमें किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आई होप ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। अब जो मेन डाउट आ रहा था आप लोगों का कि सर इसकी जो मेरिट है वो किस तरीके से बनेगी, तो अब हम लोग चलते हैं मेरिट के। तो मेरिट पर जाने से पहले आप लोग 2 पोस्ट कोड जरूर याद रखिएगा। एक पोस्ट कोड आप लोगों का डी वाला और एक पोस्ट कोड आप लोगों का जी वाला। डी में आप लोगों की जनरल आती है और जी में आप लोगों की डिपो आती है। तो इनका जो सिलेक्शन होगा इन 2 पोस्ट का बता रहा हूँ मैं, जनरल वालों का और डिपो वालों का, सिर्फ और सिर्फ फेज़ 2 के बेस पर ही होगा। अब ये एक चीज़ कहाँ लिखी हुई है तो ये भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। ये जो लिखी हुई है ये इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी में ही हम लोग दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये नोट करके इन्होंने चीज़ें पॉइंट कर रखी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, यहाँ से नोट करके आप लोग पॉइंट को पढ़िए। मार्क ऑब्टेन इन फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर द मेरिट लिस्ट। ये भी एक आप लोगों का डाउट था कि फेज़ 1 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग क्लियरली मेंशन है, पढ़ सकते हैं कि फेज़ 1 के मार्क्स आप लोगों के मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। इसका आप लोग स्नैपशॉट भी ले लीजिए। आप लोग पूछेंगे मुझे कि क्या फेज़ 1 के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर इन्होंने नोट करके क्लियरली मेंशन कर रखा है कि फेज़ 1 के मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। अब मेरिट बनेगी फिर किस तरीके से, तो देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज शैल बी कॉल्ड फॉर द फेज़ 2। ऑलरेडी पता है कि 15 गुना कैंडिडेट ने मेंस का जो एग्जाम है फेज़ 2 का एग्जाम दिया गया है 15 गुना कैंडिडेट के द्वारा। कितने? 15 गुना कैंडिडेट के द्वारा। अब कितने एब्सेंट रहे हैं, कितने ने एग्जाम छोड़ा है, वो सारे तो चीज़ें बाद में निकल कर आएगी। वो एफसीआई आप लोगों को ऑफिशियली एक नोटिस के माध्यम से अपडेट करा देगा। अब देख लेते हैं द मेरिट ऑनलाइन टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड डी एंड जी। ये जो डी आप लोगों का जनरल के लिए है और जी आप लोगों का डिपो के लिए है। तो इन दोनों के लिए विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द पेपर 1 ऑफ द फेज़ 2। जो फेज़ 2 में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर दिया है, जनरल वालों ने और डिपो वाले ने। तो इनका जो मेरिट बनेगी सिर्फ और सिर्फ जो पेपर दिया है उसी के बेस पर बनेगी। किस बेस पर बनेगी? पेपर 1 के बेस पर बनेगी। और वो पेपर आप लोगों का 120 मार्क्स का था, तो 120 मार्क्स के बेस पर ही आप लोगों की मेरिट बनेगी। और वो जो मेरिट बनेगी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी मैंने सिर्फ 120 में से सिर्फ कितनी कट ऑफ बताई, 2 पोस्ट की बता चुकी है, वो भी मैंने नॉर्थ जोन की डेटा की एनालिसिस की है। बाकी जोन के एनालिसिस आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की 2019 की कट ऑफ देखूंगा कि अदर पोस्ट की, अदर जोन की 2019 में क्या कट ऑफ थी। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को एक एनालिसिस प्रोवाइड करवाऊंगा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि आप लोगों की अदर पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है जो रिमेनिंग जोन बचते हैं। नॉर्थ जोन की हर एक पोस्ट की कट ऑफ मैंने बता दिया आप लोगों को। आई होप वो वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि मेरिट किस किस तरह से बनेगी। अब हम लोग 2 पोस्ट की देख चुके हैं, डी एंड जी की, किसकी? डिपो की एंड जनरल वालों की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो आप लोग की रिमेनिंग पोस्ट बचती है ए बी ई एफ एच, ये सारी की सारी टेक्निकल वाली हैं, जूनियर इंजीनियर की है, अकाउंट्स की है, ये टेक्निकल वाली है। तो इनकी जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी? मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड मार्क्स सिक्योर्ड इन द पेपर 1 एंड स्पेसिफिक पेपर 2। इन कैंडिडेट के 2 पेपर हुए हैं, एक पेपर इनका 1 था जो आप लोगों ने भी दिया था, और एक पेपर 2 है जो टेक्निकल पेपर था। वो कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स के थे। तो जिनका भी पोस्ट कोड ए बी ई एफ एच है, इनकी जो मेरिट बनेगी वो 240 पे बनेगी। 240 कैसे आए? एक तो 120 का पेपर 1 नॉन टेक था और 120 का पेपर टेक्निकल था। तो 240 में से इनकी मेरिट बनेगी। इनकी जो नॉर्थ जोन की क्या मेरिट जाएगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। रिमेनिंग जोन के कैंडिडेट मुझे बता दीजिएगा कि सर हमें भी बता दीजिएगा एनालिसिस करके कि 2019 में क्या कट ऑफ थी और इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो वो कैंडिडेट जो रिमेनिंग जोन के बचते हैं, नॉर्थ जोन के बाद के, वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें बता दीजिएगा। लेकिन आप लोग मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा, जितने भी टेक्निकल वाले कैंडिडेट है वो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 60 आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा है, आप लोगों ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है और कौन सा जोन है आप लोगों का और क्या आप लोगों की कैटेगरी है। ये 5 आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। जितने भी नॉर्थ जोन के अलावा कैंडिडेट है टेक्निकल वाले, क्या कमेंट करके बताएंगे कि जो आप लोगों का टेक्निकल पेपर था 60 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं,
क्या आप लोगों का लेवल रहा है एग्ज़ाम का, क्या आप लोगों का लेवल रहा है। उसके बाद आप लोग जोन बता दीजिएगा कि आप लोगों ने किस जोन से अप्लाई कर रखा है और आप लोगों की कैटेगरी क्या है और किस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है। आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि मेरिट किस तरीके से बनेगी। उसके बाद देख लेते हैं जो एक पोस्ट बचती है आप लोगों की स्टेनो वाली मेरिट कैसे बनेगी। विल टेक टू पेपर थर्ड, इनका पेपर थर्ड ऑलरेडी हो चुका है। द मेरिट फाइनल फॉर पोस्ट ऑफ स्टेनो विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सेक्योर्ड इन पेपर थर्ड ओनली। तो इनकी मेरिट किस बेस पर बनेगी, इनका सिर्फ एक पेपर थर्ड हो चुका है तो उसी के बेस पर बनेगी। लेकिन इनको मेरिट बनने के लिए इनका जो क्वालिफाई स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट इनका अभी नहीं हुआ है, मे भी हो सकता है 15 मार्च तक या 20 मार्च तक इनका स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा। इसी पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेनो वालों का ही स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी किसी भी पोस्ट में कोई टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट नहीं है, किसी भी पोस्ट में कोई इंटरव्यू नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। इनका स्किल टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई नेचर का होगा उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेरिट सिर्फ और सिर्फ पेपर थर्ड पर ही बनेगी, पेपर थर्ड इन लोगों ने दे चुके होंगे। तो ये जो स्टेनो वाले कैंडिडेट है ये मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने पेपर थर्ड में कितने अटैम्प्ट किए हैं, पेपर थर्ड में कितने अटैम्प्ट किए हैं, आप लोगों की कैटेगरी क्या है और आप लोगों ने किस जोन से अप्लाई किया है, जिससे मैं स्टेनो की भी एक कट ऑफ का एनालिसिस आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 2019 की कट ऑफ का डेटा देखना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करूंगा, तभी मैं आप लोगों की स्टेनो की कट ऑफ बता पाऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोगों ने पेपर थर्ड में कितने अटैम्प्ट किए हैं, कौन से जोन से आप लोगों ने अप्लाई किया है और पोस्ट तो आप लोगों की स्टेनो होगी और आप लोगों की कैटेगरी क्या है। तो ये 3 कमेंट स्टेनो वाले कर दीजिएगा जिससे मैं आप लोगों के कट ऑफ का एनालिसिस दे पाऊँ। आई होप सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। बाकी जो देख लेते हैं अगर कोई और डाउट रहता है तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, एक कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन द ऑल द फेजेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को रिक्रूटमेंट के हर एक फेज में अपीयर होना कंपलसरी है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एफसीआई वेबसाइट रेगुलरली, जो एफसीआई की वेबसाइट है रेगुलरली विजिट करते रहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो एफसीआई की जितनी भी न्यूज़ आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, वो सबसे पहले आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से मिलती रहेंगी। तो जो भी कैंडिडेट है एफसीआई से रिलेटेड जिन्होंने एग्जाम दिया है तो वो कैंडिडेट हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे आप लोगों की कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होनी चाहिए एफसीआई के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अगर आए तो। ऑनलाइन टेस्ट विल भी ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारे डाउट थे जितने भी डाउट थे आप लोगों के सारे आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई भी डाउट किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, किसी भी जोन के रिगार्डिंग, किसी भी कैटेगरी के रिगार्डिंग आप लोगों को है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एफसीआई की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।